साथियों, इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है जब से बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती ने दिल्ली स्थित लोधी स्टेट 35 नंबर बंगला जब से बहन जी ने यहाँ पर छोड़ा है, तो इस समय वो सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिर बहन जी ने उसको क्यों छोड़ा, क्या थी असल वजह। और जब से लोधी स्टेट का बंगला नंबर 35 बहन जी ने छोड़ा है, तो तब से साथियों लोग यह भी कह रहे हैं कि मात्र 1 साल ही बहन जी इस आवास में रही। हालांकि आपको बता दें 2024 में ये आवास बहन जी को मिला था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती हैं उनको ऐसे हाई प्रोफेशनल के क्वालिटी के यहाँ पर आवास दिल्ली में मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिल जाते हैं ऐसे। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए उसको यहाँ पर सतो दिल्ली में मिला था साथियों ये आवास रहने के लिए। हालांकि आपको बता दें इससे पहले बहन जी की जो केंद्रीय कार्यालय है वो उसी के जस्ट बराबर, जो कि साथियों लोधी स्टेट 29 पर है, उसी के जस्ट बराबर में साथियों यहाँ पर लोधी स्टेट 35 पर बहन जी का आवास था, जिसको साथियों बहन जी ने खुद त्याग दिया। और क्या कुछ इसकी बात बताई कि उन्होंने क्या छोड़ा है। और जब से बहन ने साथियों यह बंगला छोड़ा है, जब से साथियों अगर आपको बताएं तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली का सरकारी बंगला छोड़ना बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत यहाँ पर है। तो आखिरकार जब से बहन जी ने यहाँ पर दिल्ली स्थित सरकारी बंगला जब से छोड़ा है, जिसको लेकर साथियों यहाँ पर लोग यह भी कह रहे हैं कि जब से यह राजनीतिक संकेत है, आखिर क्या कुछ संकेत है और क्यों छोड़ा, वो सब कुछ डिटेल में आपके बीच इसी वीडियो में रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों यहाँ पर मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया लेटेस्ट न्यूज। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों अगर आपको बताएं तो इसकी जानकारी साथियों आकाश आनंद की टीम के द्वारा दी गई है कि आखिर क्या कुछ था और क्यों बहन जी ने यह बंगला छोड़ा सरकारी, और आखिर जब बहन जी ने बंगला छोड़ा है तो क्या कुछ आखिरकार राजनीतिक यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, तो वो सब आपके बीच अब रखते हैं। यहाँ पर ट्वीट किया और लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली का सरकारी बंगला छोड़ना बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश की सफल 4 बार रही मुख्यमंत्री और यहाँ पर साथियों दलित, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समाज की सशक्त आवाज माननीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिल्ली स्थित सरकारी बंगला स्वच्छ से खाली किया जाना केवल एक औपचारिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी की राजनीतिक हमेशा उनके स्पष्ट रुख और सहायक निर्णय और जनता के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। उनका यह निर्णय कि वह सरकारी बंगले से हट रही हैं दर्शाता है कि वह किसी सत्ता की सुविधा की मोह जाल में बंधी नहीं है, बल्कि एक नए संघर्ष की रणनीति पर काम कर रही हैं। यह निर्णय राजनीतिक शुभचिंतक और आत्मसम्मान और जन आंदोलन को प्राथमिकता देने का प्रतीक बन गया है। बहन कुमारी मायावती का यह कदम दर्शाता है कि वह अब पूरी तरह से अगले राजनीतिक रणक्षेत्र की तैयारी में जुट चुकी हैं, विशेष रूप से 2026 के फरवरी और मार्च के महीने में किसकी धुआंधार शुरुआत होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहन कुमारी मायावती का यह कदम भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के एक लंबी रणनीति का हिस्सा है, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन राजनीति की पुनर्स्थापना के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जब बहन कुमारी मायावती जैसे वरिष्ठ नेता और प्रतीकात्मक निर्णय लेते हैं तो उसके कई सामाजिक और राजनीतिक अर्थ होते हैं।
यह इस बात का संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी पुनः गठन, कार्यकर्ता और शक्तिकरण और बूथ स्तर पर मजबूत की ओर बढ़ रही है। आने वाले महीने में यह भी संभव है कि बीएसपी न केवल अपने परंपरागत वोट बैंक को पुनः जागृत करे, बल्कि युवाओं और बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ने की दिशा में ठोस पहल करे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार बहन जी का फोकस न केवल विधानसभा चुनाव में प्रभावशाली वापसी पर होगा, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी वह नया संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर होगी। कई छोटे मोटे दल जो आज तक ताकतवर दिख रहे हैं, वो भी इस बहुजन आग में उड़ते नजर आ जाएंगे, क्योंकि जनता का समर्थन और विश्वास जिस ओर जाता है वही राजनीति की दिशा तय करता है। और बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से जनता की उम्मीद का केंद्र बनकर तैयार हैं। और यह बंगला खाली करना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी शुरुआत है। और शायद यही शुरुआत भविष्य में बीजेपी की राजनीतिक और अंत की भूमिका भी बन जाए। तो यहाँ पर साथियों इसकी पूरी जानकारी जो यहाँ पर साथियों आकाश आनंद के द्वारा दी गई थी, वो हमने आपके बीच रखा है कि आखिरकार बहन जी ने यह बंगला क्यों छोड़ा, और जब से बहन जी ने बंगला छोड़ा जो राजनीतिक संकेत देखने को मिल रहे थे, सुनने को मिल रहे थे, वो सब भी साथियों आपके बीच हमने बाकायदा डिटेल में रखा है। और इस पर साथियों अगर आपको बताएं तो यहाँ पर बहन जी का साफ साफ कहना था कि जो लोधी स्टेट 35 नंबर उनको आवास मिला है, राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए, और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसलिए उनको यह आवास मिला है 2024 में। तो आखिरकार जब उनको यह आवास मिला तो उसी के जस्ट सामने साथियों स्कूल है, और स्कूल की वजह से बहन जी का काफिला आता है, क्योंकि बहन जी को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। तो वहां पर साथियों स्कूल जस्ट उनके गेट के सामने ही है 35 नंबर के, तो वहां पर साथियों गाड़ियों का जमावड़ा होता है, इसलिए वहां काफी ज्यादा भीड़ होती है। इसके चलते बहन जी ने यहाँ पर कहा कि वहां पर सुरक्षा को लेकर उनकी दिक्कत है। जब वहां पर Z+ की सुरक्षा के कमांडो और यानी जो NSG कमांडो के लोग आते हैं उनके साथ, तो वहां पर गाड़ियां भी खड़ी करने की सही से व्यवस्था नहीं थी, और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण बहन जी की सुरक्षा में कमी की वजह से बहन जी ने यह खुद कहा कि हमारे सुरक्षा के विपरीत है, इसलिए हम यह अपना आवास छोड़ते हैं, और इसकी चाबी उन्होंने सरकार को दे दी। तो इस पर साथियों आपकी आखिरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय साथ।